सुबह से पता चला कि जी ड्रोन आ रहे हैं, वो जो इसराइली ड्रोन थे हीरोन टीपी ड्रोन्स, और एक नहीं दो नहीं पता नहीं 85 तो हमने गिराए, बाकी खुद कहीं इधर उधर दरिया के जंगल में गिर गए तो हमें नहीं पता। वो ड्रोन उन्होंने भेजे और हमारे सिंध सूबे में पहली शहादत 8 मई को हुई। सुबह ग़ालिबन 8:30 बजे के करीब घोटकी में मुख्तार लगारी नामी हमारा एक नौजवान वो शहीद हुआ। उसके वालिद ईदन लगारी दोनों किसान थे जो अपनी ज़मीनों पे काम कर रहे थे। उसको ज़ख्मी हुआ वो, तो सूबे सिंध में की सरजमीन पे पहला शहीद मुख्तार लगारी था। 8 को वो ये ड्रोन भेजते रहे और हम गिराते रहे। कहीं कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। एक तो कराची में शराफी गोड पे भी पहुंच गया एक ड्रोन, वहाँ पे भी एक हमारा पुलिस का सिपाही था, उसको कुछ ज़ख्मे आए, वो ज़ख्मी हुआ। 8 और 9 मई की रात, इधर दोस्तों ने जिक्र किया, मैंने काफ़ी पहले इसी जगह खड़े हुए एक तकरीर थी। उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में एक बहुत सारे लोग आते थे, नई नई कहानियाँ रोज़ाना, क्योंकि हम परेशान होते थे, कह ये कहानियाँ लाते कहाँ से इतनी झूठ। एक होता है झूठ, एक होता है सफ़ेद झूठ, पता नहीं उससे ज़्यादा कोई बड़ी कैटेगरी होती है तो मुझे नहीं पता। तो मैंने इधर आके कहा था कि ये, मैं तो उसको देख के लगता है कार्टून नेटवर्क देख रहा हूँ, इसलिए हंसी आती है। 8 और 9 मई की दरमियानी रात मुझे एक वज़ीर ने रात को 10:30-11 बजे फ़ोन किया कि वो क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, इसलिए मैं पाकिस्तानी टीवी देख रहा था तो मुझे तो नहीं पता, कुछ अभी इतला भी ऐसी नहीं आई कि नहीं ये आप देखें इंडिया का टीवी, वो इंडिया टीवी के नाम से एक चैनल मैंने उसको लगाया यूट्यूब पे, पता नहीं क्या खबरें आ रही थी। मैं खुद परेशान हो गया, आपको सच्ची बात बताता हूँ, इसलिए कि उस वक्त उसमें आ रहा था कि लाहौर और सियालकोट तबाह हो चुका है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मेहरबानी करके वो CS पंजाब से पूछें। उसने कहा जी ये दोनों कमिश्नर्स जो हैं, लाहौर का भी और सियालकोट का भी, उन्होंने मेरे साथ काम किया, तो मैं उन दोनों से अभी बात कर लेता हूँ। 5 मिनट का जी, इधर तो सब खैर है। जो टीवी आगे देखता रहा, थोड़ी देर बाद पता चला कराची भी कब्जे में आ गया है, बंदरगाह तबाह हो गई है। उस वक्त फिर मैं वो कार्टून नेटवर्क वाले मोड में आ गया। तो मैंने उस वज़ीर से कहा कि भाई अब तुमने मुझे ऐसी लत लगा दी कि मैं सिर्फ कार्टून जैसे बच्चा देखते हैं ना तो वो खुश होता है और बंद नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, उसके जोक्स देखते, वो मैं देखता था सारी रात। लेकिन खैर हमने उससे पहले ही, और उस रात को ख़ास तौर पे 8 और 9 मई की दरमियानी रात हमने एक कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ था। हमने पूरे सूबे में जो इंतज़ामिया के लोग थे उनको अलर्ट पे रखा हुआ था। रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब हमने दोबारा सारों को चेक किया टू मेक श्योर कि सारे अपनी ड्यूटीज़ पे हैं। वॉर बुक एक होती है जिसके तहत आपने अपनी तैयारियां करनी होती हैं, वो हमने वॉर बुक के तहत अपनी सारी तैयारियां की हुई थी। मैं रोज़ाना सुबह एक मीटिंग करता था अपने दफ्तर में ताकि रिव्यू करें, और रात वो गुजर गई 9 मई की सुबह को। फिर हम बैठे तो कहा जी आज तो सब खामोशी है, कुछ भी नहीं हो रहा है। रात को भी कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन उनकी माफियाँ जो उनके चैनल्स थे उनकी आती रहीं। 10 मई की सुबह होती है, मुझे तकरीबन 4:30 बजे नींद से उठाया गया। मैंने कहा हुआ था कि जी कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे मेहरबानी करके उठा दीजिए। कि 4:30 बजे मेरे स्टाफ ऑफिसर का फ़ोन आया और उसने कहा कि जी जंग शुरू हो गई है। जो उसने मुझे इमीडिएटली फ़ोन पे कहा, और उन्होंने नूर खान बेस को हिट किया है, और भी जगह सुनी, और सक्खर को हिट किया। तो जब सक्खर को हिट किया तो मैंने कहा आपको अब उठा दूँ फ़ोन करके। उसी वक्त मैं उठा, पता किया सक्खर में, तो उन्होंने बताया, डिप्टी कमिश्नर से उसी वक्त रात को बात हुई, उन्होंने बताया कि जी खैर है, वो एक खाली इमारत थी, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। कोई आदमी को कोई किसी हमारे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा। एक बाहर मिसाइल गिरा, उसी देर में
मैं जाग ही रहा था, मतलब वो उसके बाद जाग ही गया था, तो टेलीविज़न खोला और वहाँ पे ऐलान हो गया था कि जी पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने का इरादा कर लिया है और ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज़ हो गया। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगाज़ किस वक्त हुआ। इन्होंने नूर खान बेस को अटैक किया था तकरीबन 2:15-2:30 के दरमियान, सुबह में, रात में समझ लें। और हमने, मैंने बताया कोई 4:30 या उससे थोड़ा पहले 4:20 या 25 पे सक्कर में हिट हुआ, और जगह पे भी हिट्स हो रही होंगी। हमारा ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू हुआ है 5:15 पे, 5:15 बजे। और आपने कल इसाक डार साहब की तकरीर सुनी होगी, 8:15 बजे अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने फ़ोन किया है कि भाई वो बस कर रहे हैं, आप लोग तैयार हो बस करने के लिए। 3 घंटे, 5:15 से 8:15, वो तो थोड़ा ही पहले हुआ होगा। और इस 5:15 से 8:15 में उन्होंने तो ये 3-4 एयर बेसिस को हिट करने की कोशिश की, हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, लेकिन जो हमारी फोर्सेस ने 26 जगहें उनकी हिट की इन 3 घंटों में। मेरा ख्याल है ये आजकल कह रहे हैं इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का रिस्पांस था, इसलिए हमने पहल नहीं की। हमारा पहले भी जब हमने राफेल गिराए थे और 6 जहाज इनके गिराए थे तब भी रिस्पांस था, और 10 तारीख को भी रिस्पांस था। और इस 3 घंटे के अंदर उधमपुर एयरबेस, आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन, ब्राह्मोस मिसाइल्स जो इनके बड़े इन्होंने रूस के साथ मिलके बनाए, उसका जो स्टोरेज फैसिलिटी थी, उधमपुर का नॉर्दर्न कमांड, चंदी मंदिर, पृथ्वी हिल, पठानकोट, सिरसा, भटिंडा, अंबाला, जैसलमेर, बीकानेर, जालंधर, फिरोजपुर, इन सबको तबाह कर दिया। और इसी वजह से आप सब सोच रहे होंगे ना ये हुआ क्या भाई, ये 3 घंटे में अचानक 5:15 से पहले तो हमने कोई रिटेलिएट किया ही नहीं था। 3 घंटे के अंदर उनकी ये हालत हुई और मजबूर हुए, मेरा ख्याल है मजबूर ही हुए होंगे कि उन्होंने अमेरिका से कहा कि भाई हमें बचाओ। ऑन द लाइटर साइड, अमेरिका जो उससे 2-3 दिन पहले तक कह रहा था कि जी ये तो 1000 साल से लड़ रहे हैं, 1500 साल से लड़ रहे हैं, खुद ही समझ लेंगे, हम बीच में नहीं आते, अचानक ये सारे मुल्क बीच में क्यों आए। मेरी एक, मैं क्या ऑन द लाइटर साइड एक थियरी है, इंडिया ने फ्रेंच राफेल लिए, कहते हैं ना जी, एक ऐसी चीज़ जिसकी दहशत इतनी थी कि कभी कॉम्बैट में नहीं गिराए, कुछ मिनटों में 3 गिरा दिए इन्होंने। फिर जी वो इजराइल जिसके कहते हैं बड़ी, और आजकल जो उसने दहशतगर्दी फैलाई हुई है गाज़ा में, उनके ये जो मिसाइल्स थे, इनका नाम पता नहीं क्या है, हीरोन ड्रोन्स जो थे, वो इन्होंने इतने सारे भेजे, वो गिरते चले गए। थोड़ा बहुत कहीं नुकसान किया उन्होंने, जैसे कि हमारा मुख्तार लगारी शहीद हुआ, लेकिन हालत ये थी कि उनका ड्रोन गिरता था, कुछ देर बाद ड्रोन गायब हो जाता था, पता चलता था कि लोग लड़ रहे हैं। वो मैंने एक टीवी पे देखा था कि नूर खान बेस के बाहर वो पुलिस वाला कह रहा है, वो SHO को कह रहे हैं कि लड़का आया था मोटरसाइकिल पे उठा के ले गया, इधर गिरा था। ये हमारी कौम थी उस दिन। और ये सारे इनके इसराइल की जो टेक्नोलॉजी थी उसको भी मलिया में हिट कर दिया इन लोगों ने कुछ ही घंटों में, हिंदुस्तान की अनाड़ीपन ने, इंडिया के अनाड़ीपन ने। तो इन्होंने और मुल्कों से भी बड़े, अच्छा फ्रांस से सिर्फ ये वाले नहीं लिए हैं इन्होंने राफेल। एक इनका अभी ताज़ा 28 मई 2025 यानी अप्रैल 2025 में इन्होंने 26 और राफेल, वो नेवल राफेल्स हैं नेवी के लिए, उन्होंने एक मुआहिदा किया है। फिर उनकी सबमरीन्स हैं जो फ्रांस के साथ ले रहे हैं, अमेरिका के साथ
उन्होंने जो फौजी मदद उनसे या उनसे इक्विपमेंट प्रोक्योर किया है C-130। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत मुलव्वस है।